हाय गाइस, हाउ आर यू। आज के लिए फिर एक सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, फ्रिक्शन घर्षण। इससे कुछ क्वेश्चन लेके आए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल क्या कहलाता है। मतलब कह रहा है जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है दोस्तों तो घर्षण बल क्या कहलाता है। स्थैतिक घर्षण, दूसरा दिया गतिक घर्षण, तीसरा दिया सीमांत घर्षण, चौथा दिया लोटनी घर्षण। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर से हो जाएगा, गति घर्षण होगा। ठीक है ना दोस्तों, किसी गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर गति घर्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में कुछ बताते नहीं हैं कि आपको कहाँ डाउट है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डाउट जरूर बताया करिए, कमेंट में बताया करिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दूसरा दिख रहा होगा, दूसरा कह रहा है कि इनमें से कौन सा घर्षण कम करने में प्रयुक्त नहीं होता है। मतलब घर्षण कम करने में कौन सा प्रयुक्त नहीं होता। पहला दिया तेल, दूसरा दिया बाल वायरिंग, तीसरा दिया है कि मिट्टी, बाल बेयरिंग, तीसरा दिया मिट्टी, चौथा दिया ग्रेफाइट। तेल डालने से भी घर्षण कम नहीं होता दोस्तों, उससे बाल वायरिंग से भी, मिट्टी से, ग्रेफाइट से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी से घर्षण बढ़ता है ना कि कम होता है, क्योंकि घर्षण मिट्टी से बढ़ता है जाके तेल से हल्का कम हो जाएगा। बाल वायरिंग मतलब वो है जो आपको छर्रे दिखते होंगे, जैसे कोई वायरिंग होती नहीं है उसके अंदर भरे रहते हैं छर्रे छर्रे, वो होती वायरिंग। ग्रेफाइट से भी कम नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। इस पर अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कह रहा है कि सीमांत घर्षण जो है हमेशा, पहले दे दिया है विकल्प में, कह रहा हमेशा गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। बस सही बात है। दूसरा दिया कि हमेशा गतिज घर्षण से कम होता है, दूसरा दिया कि हमेशा गतिज घर्षण के बराबर होता है, और चौथा जो दिया है कह रहा है गति घर्षण से कभी अधिक व कभी कम होता है। तो हम आपको एक बात बताते हैं कि सीमांत घर्षण जो होता है वो हमेशा गति घर्षण से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, सीमांत घर्षण हमेशा गति घर्षण से अधिक होता है, और गति घर्षण जो होता है दोस्तों वो हमेशा होता है लोटनी घर्षण से अधिक होता है। अगर आप इसकी बात करें तो मान लीजिए होता है म्यू, सीमांत घर्षण को वो स्टैटिक घर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, तो म्यू स्टैटिक घर्षण ग्रेटर देन ये, ठीक, गति घर्षण काइनेटिक, और ये भी, ये होता है इनमें संबंध। ठीक है दोस्तों, लोटनी रोलिंग ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर ये पेपर में पूछा जाता है, खासकर संबंध पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद काइनेटिक घर्षण होता है, गति घर्षण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है रोलिंग घर्षण। ठीक है, ये होता है बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा ये होगा स्थैतिक घर्षण, ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग संबंध जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट संबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 किलोग्राम भार की वस्तु 30 डिग्री झुकाव कोण वाले खुरदरे नस समतल पर नियत वेग से फिसलना प्रारंभ करती है तो घर्षण गुणांक होगा 0 दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्वेश्चन आता होगा। देखो ये घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है जो दोस्तों, ये होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हो दोस्तों, 30 डिग्री दे दिया गया, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पे। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, तो म्यू बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करिए। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि देखो वही संबंध आ गया जो हम आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है यदि म्यू एस मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक, और म्यू के काइनेटिक घर्षण गुणांक, और तथा म्यू आर रोलिंग घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक, सर्पी घर्षण गुणांक मतलब सर्पी और गति घर्षण दोनों एक ही है। ठीक है, रोलिंग घर्षण गुणांक हो तो इनमें संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो होता है स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद गति घर्षण होता है, इसके बाद क्या होता है, रोलिंग घर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे संबंध कौन सही हो जाएगा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप लोग दिख रहा होगा संबंध। अगर यहीं पे इस तरह क्वेश्चन आया करता है कि बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में, अगर यहाँ से घटते क्रम की बात की जाए दोस्तों, तो जो ग्रेटर देन और लेस देन दिया है ये ग्रेटर देन इस तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, अभी तो घटते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दिया करिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर, नहीं कभी कभी तो इससे सेम क्वेश्चन रख दिया करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक चिकनी सड़क के मोड़ पर एक कार अचानक 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से मुड़ती है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो कार को बिना फिसले मुड़ने के लिए पथ की न्यूनतम वक्रता त्रिज्या का मान होना चाहिए मीटर में। ठीक है, मीटर में दे दिया है।
न्यूनतम वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। घर्षण गुणांक दे दिया दोस्तों 0.5 दे दिया घर्षण गुणांक, और चाल दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और न्यूनतम वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आपको एक संबंध पता होगा, जो वी मैक्सिमम, मतलब अगर पूछा जाए कि जो चाल मैक्सिमम वाला फार्मूला होता है, ये होता है रोड के अंदर म्यू जी आर, ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं इसका संबंध। तो यहाँ पे जो दिया है दोस्तों, इसमें चाल कितनी दे दिया है 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे रोड के अंदर और घर्षण गुणांक का मान कितना दिया दोस्तों, तो 0.5, ठीक है। और जी का मान हो जाएगा म्यू जी का मान 10 ले लो, ठीक है दोस्तों। आर आपको ज्ञात करना है, ये हो जाएगा। तो दोनों बच्चों को आप लोग वर्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 8, दशमलव हटा देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल समझ में ना आया करे, डाउट रहा करे, तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लिया करिए, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक समतल वृत्ताकार पथ पर किसी कार के चलने की वह अधिकतम चाल, देखो वही बात कहा ना यहाँ पे, वह अधिकतम चाल जिससे कार फिसल ना पाए यदि गति घर्षण गुणांक में हो, तो वही संबंध पूछा जो इसके पहले हम बताए हैं। इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, वी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाता है रोड के अंदर म्यू जी आर, ये होता संबंध। तो इसका आंसर कौन सा ही हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 100 न्यूटन के बल द्वारा दबाकर रखा जाता है। यदि दीवार व वस्तु के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 हो, तो घर्षण बल क्या होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार है दोस्तों, ये दीवार दे दिया, उस पर एक वस्तु को दबाकर, ये मान लो कोई वस्तु है, इस पर कितने 100 न्यूटन का बल लगाते हैं, ये दिया है दोस्तों। इन दीवार और वस्तु के बीच के घर्षण गुणांक जो दे दिया दोस्तों, वो कितनी 0.5 0.3 दिया है, ठीक दोस्तों, 0.3 दे दिया है। तो कह रहा है घर्षण बल क्या होगा, तो ऊपर की ओर जो लगेगा घर्षण बल तो आर होगा, तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे की जो ओर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो ये घर्षण गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे घर्षण बल की अगर बात करें तो घर्षण बल जो होगा वह एफ बराबर एम जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इससे आप आ गए, यहाँ पे वो द्रव्यमान कितना दे दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है। जी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 2 दूनी 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है कि यदि 2 सतहों के मध्य स्नेहक लगा दिया जाए, तब मतलब कोई 2 सतह हैं, मान लो कोई 2 सतह हैं, इनके बीच में स्नेहक लगा दिया जाए दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। कह रहा कि वे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, दूसरे दिए हुए एक दूसरे पर फिसलेंगे, और तीसरा दिया है एक दूसरे पर लुढ़केंगे, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में आंसर इनका जरूर बताया करिए, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको आया करें, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर सही हो जाएगा। वे एक दूसरे से फिसलेंगी, जैसे कि हम लोग जैसे ग्रीस का यूज़ किया करते हैं, तो उस पर 2 फरसें होती हैं, तो खासकर फिसला ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन शायद बताए थे, पहले क्वेश्चन जैसे है, कह रहा है स्थैतिक घर्षण मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, मतलब स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को इतने क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों, जितने क्वेश्चन आपको आया करें तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए, और आपको क्वेश्चन पसंद आया करें तो आप लोग ज़रूर बताया करिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय दोस्तों, 10 ही क्वेश्चन लेके आए थे हम लोग, आपको चैप्टर बाय चैप्टर जरूर कराते जाएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह आप लोग हमारे साथ देंगे तो हम लोग भी आपको कम से कम नहीं तो पूरे चैप्टर करा देंगे, ठीक है। कम से कम नहीं तो 40 क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है। बाय दोस्तों।